भारत उदय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान छतरपुर द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 5 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किशोर सागर के पास स्थित ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। चौथे दिन 2 नाटकों की प्रस्तुतियां हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के औरैया से आए कलाकार अखंड शर्मा ने नादिरा बब्बर के लिखे एकल नाटक का मंचन किया, तो वहीं दूसरा नाटक भोपाल से आई हुई टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सधे हुए अभिनय और चुस्त कहानी की प्रस्तुति को दर्शकों ने जमकर सराहा। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के अध्यक्ष राकेश शुक्ला राधे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे, संगम सेवालय के प्रमुख विपिन अवस्थी, शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर विनोद रावत मौजूद रहे। आयोजन का पहला नाटक मशहूर रंगकर्मी और फिल्म कलाकार नादिरा जहीर बब्बर द्वारा लिखित दयाशंकर की डायरी उत्तर प्रदेश के औरैया से आए कलाकार अखंड शर्मा ने बोधि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था औरैया के बैनर तले प्रस्तुत किया। यह एकल नाटक लगभग 50 मिनट का था, जिसमें सिर्फ अखंड शर्मा ने दयाशंकर के संघर्ष की कहानी को बखूबी बयां किया। यह नाटक इंसानी दिमाग की अजीबोगरीब क्रियाओं पर बड़ी ही सरलता से प्रकाश डालता है। अखंड शर्मा के अभिनय से प्रभावित होकर दर्शकों ने नाटक के अंत में खड़े होकर कलाकार का अभिवादन किया। सहयोगी के तौर पर प्रकाश व्यवस्था अभिदीप सुहाने और ध्वनि संयोजन राजेश कुशवाहा का रहा। नाट्य प्रस्तुति की अगली कड़ी में अगला नाटक दया प्रकाश सिन्हा का लिखा हुआ प्रेम कथा प्रस्तुत किया गया। यह नाटक रंग त्रिवेणी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति भोपाल के कलाकारों ने रचना मिश्रा के निर्देशन में प्रस्तुत किया। आधे घंटे के इस नाटक में दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए। ये नाटक 2 परिवारों की एक छोटी सी कहानी है, जिसमें गांव का मास्टर अपनी बीवी को खूब पीटता है और गांव का पंचायत मंत्री उसे मारते हुए देखकर मास्टर की एफआईआर दर्ज करा देता है। इस बात पर मास्टर की बीवी को मंत्री पर गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि वो मंत्री का घर बर्बाद कर देगी। इसके बाद वो मंत्री की बीवी के कान भरती है और कहती है कि अगर तेरा पति तुझे लड़ता नहीं, मारता नहीं, तो तेरा पति मर्द नहीं है। इसकी बातें सुनकर मंत्री की बीवी भी आग बबूला हो जाती है और उसके आने पर खूब लड़ती है। अंत में मंत्री भी नाराज होकर अपनी बीवी को जमकर पीटता है। बाद में मंत्री की बीवी मास्टरनी से कहती है कि आज मेरे पति ने भी मुझे खूब मारा, और उसे पता चल गया कि वो भी असली मर्द है। इसके बाद दोनों जमकर ठहाके लगाती हैं। ये नाटक हंसी हंसी में महिलाओं के प्रति क्रूरता का सामाजिक संदेश देकर जाता है। प्रमुख कलाकारों में अनुज शुक्ला, पलक रामुसे, रत्नेश लोधी और वर्षा पांडे रही। बोल रही हो? शायद अंग्रेजी बोल रहा है। अच्छा, अब अंग्रेजी बोलने लगे। मेरे मास्टर जी पहलवानी करते हैं, बता दो मैंने, तो उससे क्या? एक मुक्के में ना नानी आ जाएगी। मैं तो उनकी बात जानती हूँ। हमारे पंचायत मंत्री भी ऐसे नहीं जो डर जाए। उन्होंने तो आस की बाला करना। अरे वो बाइस्कोप देखा था। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मास्टर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अरे नहीं तो क्या लिखा? अरे मास्टर जी बोल रहे हैं, उतरी नहीं क्या लिखा? मंत्री बोलो। जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अरे है नहीं तो देखिए क्लासेस कैसी बातें करते हैं। वो कार्यालय गए कुछ काम से, आती हैं। आ जाए तो बोलना, मास्टर जी आए थे, कुछ हिसाब किताब पूरा करना है उनसे। संक्षिप्त उद्बोधन। बहुत ही सजीव चित्रण नाटक में देखने को मिलता है। वैसे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में नाटक पढ़ाई में पढ़ा करते थे, लेकिन बीच के दशकों में यह विधा एकदम लुप्त हो गई थी और कहीं भी संस्थाओं में भी, स्कूलों में भी नाटक देखने को नहीं मिलते थे। तो इस भागम भाग वाली जिंदगी में जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, आत्मीय संबंध या इंसानियत समाप्त जैसी हो रही थी, तो इस तरह के समाज में जो बुराइयां या कुरीतियां हैं, उनको हम मंचीय माध्यम से इंगित करते हैं। तो हम सब नागरिकों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और क्या शिक्षा मिलती है, मैं समझता हूँ सब परिवार देखने आना चाहिए और इन सब चीजों से ये पता चलता है कि समाज में हमें क्या सुधार करना आवश्यक है और ये सब चीजें शिक्षाप्रद हैं।
और इनके बढ़ावा देने से निश्चित ही नई पीढ़ी को संस्कार प्राप्त होंगे। और मैं पूरी टीम को और शिवेंद्र जी इसके लिए अथक प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सब पूरी टीम को जोड़ना एक कठिन कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। तो आपके नाटक टीम में शामिल सभी पात्रों को बधाई, शिवेंद्र जी को बधाई, और आगे ऐसा प्रयास करते रहें, ऐसा हमारा अनुरोध है। आज इस ऑडिटोरियम में 2 नाटक का मंचन किया गया। वास्तव में ये दोनों नाटक कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट थे और मैं सभी नाट्य मंचन के कलाकारों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति की। और सबसे ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं और साधुवाद मैं शिवेंद्र जी को देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर लगातार नाट्य मंचन का प्रस्तुति यहाँ पर करवा रहे हैं, अपने प्रयास से देश के कोने कोने से यहाँ पर कलाकार लाते हैं। इससे हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को नए कलाकार मिल रहे हैं और उनके निर्देशन में नए नए कलाकार यहाँ से पैदा हो रहे हैं, मतलब हम पैदा शब्द बोल रहे हैं। और कई कलाकार उनके द्वारा जो उनके सिखाए हुए मार्ग पर चले, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी पहुँचे, दिल्ली में भी पहुँचे, मुंबई में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया। वास्तव में शिवेंद्र जी बधाई के पात्र हैं, उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। अनंत और कोटिशः बधाइयाँ। शिवेंद्र जी जब भी कोई नाटक होता है तो वे फोन करते हैं, मैं खुद भी शौक रहता हूँ, कोई नाटक मिस नहीं करता। इन दिनों शादियाँ बहुत थी, जाना पड़ा तो मुझे आने में असुविधा हुई, नहीं आ पाया। आज फिर शिवेंद्र भाई ने याद दिलाया कि आज आपको आना ही है और मैं आ ही रहा था। लेकिन संयोग यह हुआ कि डॉक्टर अर्चना जैन, मेरी नई बहू शिवानी, प्रिय शिवानी इंदौर से आई है, यहाँ पर शादी भतीजे की, मेरी भतीजी मिनी, सारे लोग कार्यक्रम में पहली बार ये आए हैं। ये पारिवारिक उत्सव होगा और बड़ी तारीफ मेरे बाजू में खड़े अखंड नाटक को इन्होंने जीवंत कर दिया और खंड खंड महसूस नहीं होने दिया। 50 मिनट दोनों एक्टिंग करना बहुत ज्यादा ताकत का, ऊर्जा का और हिम्मत का काम, और कई क्षण भावुकता भरे। जो मेरी बहन की मुझे याद आ रही है, शौक दिख रहा है, भावुक किया कि कैसे स्कोर में नहीं होने पर क्या होता है। ये नाटक देखकर द्रवित भी किया और मनोरंजन भी हुआ। फिर पंचायत मंत्री मंत्रालय जी और टीचरनी, इन सब ने भी आपको नाटक किया। और वर्षा की काबिलियत ये केवल नाटक तक सीमित रहे तो अच्छा है कि वे घर में झगड़ा करवा रहे हैं। उसमें एक संदेश भी था, दारू पीता पति नहीं हो नहीं तो मारेगा ही। मर्द होने की पहचान ये नहीं है कि मारे बिना मर्द नहीं कहलाएगा। ये संदेश और व्यंग्य नहीं था। अंत में वो खुशी कहा, मैंने मारा पति को, वो मर्द है, या पति ने मुझको मारा तो मर्द कहलाया। ये बहुत बड़ी नामर्दी है कि पत्नी पर हाथ उठाओ। ये संदेश दिया। मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरी मंडली को, शिवेंद्र जी को, संचालक हमारे विजय एडिटर एसपी साहब है, सारे लोग, मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया। और दूसरा, आज के दौर में यहाँ ओटीटी चल रहा है, सब बच्चे ओटीटी की ओर जा रहे हैं। उस दौर में यहाँ पर नाट्य कला को जिंदा रखने के लिए जो प्रयास सर और पूरी टीम के द्वारा दिया गया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसमें बच्चों को आगे सीखने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जो आज जो नाटक हुए वो अपने आप में अभूतपूर्व थे। जैसा शर्मा जी ने एक पैसा 50 मिनट पूरा अकेला पूरे मंच को साधा, वो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय था। और साथ में जो दूसरा नाटक हुआ उसमें मास्टर जी मास्टर नाइन था, बहुत बधाई की बात है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस
गैस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।